ओम। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ है तो उसमें गणेश जी की पूजा हो रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गणेश जी किसकी संतान है, ये बड़ा गड़बड़ झाला है। लेकिन तुलसीदास जी सर्वप्रथम वंदना करते हैं गणेश जी की। कवर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों में, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश की वंदना करता हूँ। ये तुलसीदास जी सर्वप्रथम रामायण में वंदना करते हैं। जब प्रभु भोलेनाथ जी का विवाह हो रहा है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी को सुन संशय करे जनसुर अनाद जी जान। मुनियों का अनुशासन पा करके भगवान शिव और पार्वती जी गणेश जी की पूजा करते हैं और कहते हैं तुलसीदास जी कोई भी सुन करके संशय ना करे, इसलिए कि सुर माने देवता अनादि हैं, अर्थात गणेश नाम का कोई देवता है जो सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। अब गणेश की पूजा भगवान शिव और पार्वती कर रहे हैं जो सतयुग में हुए, और राम जी पूजा गणेश जी की कर रहे हैं त्रेता युग में, जहाँ देखो ही मनाते हुए चल रहे हैं। तो कहाँ राम जी पैदा हुए? त्रेता युग में, और गणेश जी पैदा हुए सतयुग में। तो गणेश जी के द्वारा पूजा तो ठीक है, लेकिन शंकर पार्वती के द्वारा पूजा की जा रही ये समझ में नहीं आता। तो वास्तव में ये आध्यात्मिक दृष्टांत हैं, इसमें पूरी साधना है। साधना क्या है वो अंत में बताएंगे। हम सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे कि गणेश सर्वप्रथम पूजनीय क्यों है, क्या है। देखो, माता पिता से बच्चे संस्कार पाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं उसी तरह बच्चे भी पैदा होते हैं। अत्यधिक प्रभाव माँ का बच्चों पर पड़ता है। क्यों? कि माँ की देख रेख में ही बच्चा बड़ा होता है, पलता है। इसलिए तो भगवान शिव और पार्वती स्वयं ही भगवान का नाम का जाप करते थे। कौन सा नाम? कि महामंत्र विषय व्याल के मैटत कठिन कुअंक भाल के। महामंत्र जपते थे। कौन? भगवान शिव। कौन सा मंत्र? माता पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आ राती। कि प्रभु आप राम राम दिन रात जपते हैं, ये क्या है? भगवान भोलेनाथ बोले बंदऊ बाल रूप सोई रामू शव सिद्धि सुलभ जपत जस नामू। मैं भगवान राम के बाल स्वरूप का ध्यान धरता हूँ और राम नाम का जाप करता हूँ। ये राम नाम ही महामंत्र है। बाल स्वरूप माने होता है सद्गुरु। जैसे 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित महापुरुष की अवस्था एक होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह 5 वर्ष के बच्चे के अंदर नहीं पाए जाते। ऐसे ही महापुरुष इनसे विरक्त होते हैं जो स्वरूप में स्थित हैं। यही है बाल स्वरूप राम, अर्थात सद्गुरु का ध्यान और राम नाम का जाप। इतना करने से संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तो वही पार्वती जी भगवान शिव के साथ वो भी नाम जपती हैं कि सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जेहि पिय संग भवानी। भगवान शिव कहते हैं ये राम नाम सहस्र नाम के समान है। फिर माता पार्वती भी भोलेनाथ के साथ इस नाम का जाप करती हैं।
हम महामंत्र के नाम पर महामृत्युंजय का पाठ, रुद्र अभिषेक, नाना प्रकार के नामों भटक जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? राम नाम अथवा ओम, यही महामंत्र है। जब माता पिता नाम का जाप करते हैं तो बच्चे भी तो वही करेंगे। यदि माता पिता मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। माता पिता पिकनिक में जा रहे हैं तो फिर वो भी पिकनिक में भागेंगे। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे निकलते हैं। और अत्यधिक प्रभाव माताओं का बच्चों के ऊपर रहता है, क्योंकि सबसे अधिक समय माता बच्चे के प्रति देती है। तो एक बार की घटना है, सभी देवता लोग इकट्ठे हुए भगवान शिव के पास और कहा, प्रभु संसार में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? भोलेनाथ ने कहा, जो धरती की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वही सबसे प्रथम पूजा जाएगा। सभी देवता लोग अपने अपने वाहन पर चढ़ के दौड़ने लगे। इधर गणेश जी अपने चूहा पर बैठ कर के वो भी निकले। तो हमने बताया गणेश जी का जन्म, फिर गणेश जी का सिर अलग कर दिए थे भोलेनाथ, फिर उसकी जगह भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को हाथी का मस्तिष्क लगा दिया। देखो गणेश जी कितने बड़े रहे होंगे, जो हाथी के मस्तिष्क को अपने यहाँ पर स्वीकार कर लिए। उसका वजन कैसे वहन किए होंगे? गणेश एक बालक, हाथी का सिर अगर किसी बच्चे का भी लाएंगे तो बहुत वजनिक होता है। और कहाँ मनुष्य का सिर, कहाँ हाथी का सिर, ये कैसे मेल खाएगा? वास्तव में ये सब क्या है, क्रम क्रम से हम बताते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी पूजनीय हुए कैसे? नारद जी रास्ते में मिले, गणेश जी ने प्रणाम किया। गणेश जी ने जब प्रणाम किया तो नारद जी ने पूछा, गणेश जी ये सब देवता कहाँ भागे जा रहे हैं? आज कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा है। प्रणाम तो दूर की बात, कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। तब गणेश जी ने कहा कि पिताश्री ने कहा है, जो धरती की परिक्रमा सबसे पहले करके आ जाएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। तब नारद जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? इनको दौड़ने दो, भागने दो। तुम राम नाम लिखो, परिक्रमा करो और पहुँचो। गणेश जी ने राम नाम लिखा, परिक्रमा की और पहुँच गए। इतने में देवता लोग भी पहुँचे। कोई हाथी पर सवार था, कोई मोर पर सवार था, कोई गरुड़ पर सवार था, कोई किसी पर सवार था। जब पहुँचे तो भोलेनाथ ने घोषणा की, गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं, ये परिक्रमा करके सबसे पहले आ गए। और इन्होंने कैसे परिक्रमा की चूहा पर बैठ के? तो गणेश जी ने बताया, राम नाम लिख करके। यही तुलसीदास जी कहते हैं कि महिमा जास जान गन राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम के प्रभाव से गणेश जी पूजनीय हुए। उसकी महिमा अपने माता पिता से उन्होंने सुन रखी थी, क्योंकि भगवान शिव काशी में राम नाम के प्रभाव से सबको मुक्ति देते हैं। तो वास्तव में ये सब साधनात्मक प्रसंग हैं। देखो, शिव ही सद्गुरु है, प्रेम ही पार्वती है। तो सद्गुरु के द्वारा प्रेम पूर्त हृदय से जो चिंतन में लगेगा और अपने मन सहित इंद्रियों को संयमित करते हुए, यही है गणेश। गण माने होता है समूह, संपूर्ण वृत्तियों को एकाग्र करके। गण धन ईश, ईश कहते हैं ईश्वर को, जहाँ संपूर्ण मन सहित इंद्रियों को संयमित किए, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र के ईश्वर में लगाए। और ये चित्त ही जुआ है। भली प्रकार चित्त हमारा एकाग्र हो जाए। नादरन सा नारद, और नारद जैसे महापुरुष मिले। नाभि कमल की धुन पकड़ में आ गई, यही नारद मुनि है। जब नादरन से नारद, जब नाद पकड़ में आ गई, श्वास स्थिर हो गई, संयमित हो गई, मन से इंद्रियों मौन भाव आ गया, यह मुनि है। और किससे संयमित होगा?
सद्गुरु के स्वरूप और नाम के द्वारा। ये राम का नाम ही एकाग्र करेगा मन सहित इंद्रियों को, चित्त की वृत्तियों को, समूह को और ईश्वर में प्रवेश दिला देगा। इस स्वरूप को जिसने भी प्राप्त किया है वो सर्वप्रथम पूजनीय है। देवी संपत्ति ही देवता है। जिसके अंदर देवी संपत्ति प्रभावमान है, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों में लगा हुआ है, वो पूजनीय नहीं है। पूजनीय कौन है? जो संपूर्ण देवी संपत्ति से युक्त होते हुए राम नाम के सुमिरन में लग गया है। तो देवी संपत्ति ही संपूर्ण धन होता है। एक धन तो वो जो बाहर हमारे पास होता है, एक धन वो जो परम तत्व परमात्मा से मिला था, जिसे आत्मिक पूंजी कहते हैं, पुण्य पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को देवी संपत्ति कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जगत में जके राम नाम धन होय। धनवंता कौन है? जिसके पास राम नाम धन है। पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, मीरा जी कहती हैं। कैसे मिला? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। ये सदगुरु से मिला, सदगुरु की कृपा से मिला। तो कोई भी साधक गणेश है, सब कोई साधक गणेश है, सबके अंदर गणेश जैसी ही प्रतिमा है। तो हमें शिव स्वरूप जैसे सदगुरु मिले, प्रेम पूर्थ हृदय से लगना ही पार्वती है। मन सहित इंद्रियों चित्त की वृत्तियों को समूह को एकाग्र करना ही गणेश है। ये चित्त ही चूहा है। नाधरंत से नारद, नाभि और कमल की धुन पकड़ में आ गई। तो सहस्र रूप को ये प्राप्त कर लेते हैं कि धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर दिख। ये शरीर ही धरती है। इस शरीर की परिक्रमा करने का मतलब है अपने सहस्र रूप को प्राप्त कर लेना। और जिसने सहस्र रूप को प्राप्त कर लिया वो इस शरीर रूपी धरती से उपराम हो गया। परिक्रमा का मतलब ये नहीं कि हम कहीं गए परिक्रमा करके 7 चक्कर लगा के चले आए, 11 चक्कर लगा के चले आए, कहीं कहीं एक बार घूम के आ जाते हैं, बोलो परिक्रमा करके आ गए। परिक्रमा माने होता है, परिमाने होता है परमात्मा, आत्मा, और क्रमशः उस परम तत्व परमात्मा को पाया जाता है। जैसे साधना के सोपान हैं, 7 भूमिकाएं, शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंत शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। इन 7 सोपानों को पार करना होता है। और नाम जप करने की 4 विधि हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। वैखरी जो बोल के जपा जाता है, मध्यमा होठ का सहारा लेते हुए, थोड़ा होठ हिलता हुआ, जीभ का सहारा लेते हुए। पश्चंती पश्चिमा में देखना होता, कब श्वास अंदर आई कब बाहर। धीरे से राम नाम को श्वास में डाल दिए, राम राम। फिर परा, जपे न जपावे अपने से आवे, परावाड़ी है। तो इस प्रकार से क्रम से जब साधना में लगेंगे तो एक दिन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। अर्थात शरीर के बंधनों से छूटना ही परिक्रमा को पूर्ण रूप देना है। जब हम शरीर के बंधन से छूट गए, मुक्त हो गए, तो हमारी परिक्रमा पूर्ण हो गई। जब तक आत्मस्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक किसी न किसी शरीर में जाना पड़ेगा। आवागमन में इस शरीर रूपी बंधन में हम बंधे रहेंगे। तो सद्गुरु के द्वारा स्वरूप की प्राप्ति होती है, जो स्वरूप में स्थित महापुरुष है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से गणेश सर्वप्रथम पूजनीय हुए। कोई भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा, वो सर्वप्रथम पूजनीय है। तो इसका आरंभ मन सहित इंद्रियों से ही होता है। गण माने समूह, जो हमारे शरीर के अंतर में समूह है, मन का, इंद्रियों का, चित्त का, इन्हीं को तो सर्वप्रथम संयमित करना पड़ेगा। कहते हैं श्री गणेशाय नमः। श्री माने ऐश्वर। यदि आप ऐश्वर्य को चाहते हो तो मन सहित इंद्रियों को संयमित करो, भगवान में लगाओ, सब कुछ पा जाओगे। इसलिए हर कार्य में गणेश की पूजा होती है। तो ये प्रतीकात्मक है। जो भी ईश्वर तक पहुंचेगा, सफलता पाएगा,
तो मन सहित इंद्रियों को सर्वप्रथम संयमित करते हुए तभी आगे रास्ता मिलेगा, तभी परम तत्व परमात्मा की जानकारी होगी। तो यही है गणेश की सर्वप्रथम पूजा। अब पूर्ण रूप से इसका आध्यात्मिक स्वरूप जो शेष है वो अगले वीडियो में बता